बीच, ऐसा गांव जो किसी नक्शे पर भी नहीं है। गांव वाले सिंपल लाइफ जीते थे। एक रात तक। वो रात सबसे अलग थी। घने काले बादलों ने चांद को निगल लिया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट कभी कभी सुनाई देती थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब गांव का मुखिया, बूढ़ा और समझदार गायब हो गया। गांव वालों ने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे पास एक स्टोरी है जो आपकी रूह कंपा देगी। इसका नाम है अंधेरे का रहस्य। जरा सोचो, एक छोटा सा भूला बिसरा गांव, जंगल के बीचों बीच। ऐसा गांव जो किसी नक्शे पर भी नहीं है। गांव वाले सिंपल लाइफ जीते थे। एक रात तक। वो रात सबसे अलग थी। घने काले बादलों ने चांद को निगल लिया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट कभी कभी सुनाई देती थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब गांव का मुखिया, बूढ़ा और समझदार गायब हो गया। गांव वालों ने हर जगह ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। सबके दिलों में डर बैठ गया। लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है। दिन रातों में बदलते गए और मुखिया का कुछ पता नहीं चला। एक रात तक मीरा नाम की एक जवान लड़की ने एक धीमी सी आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। वो आवाज के पीछे पीछे गहरे जंगल में चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जितना वो अंदर जाती उतनी ही ठंड बढ़ती जाती। आखिरकार वो एक पुरानी खंडहर हवेली पर पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही कड़ाके की आवाज आई। अंदर हवा और भी ठंडी थी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं और कमरे में फुसफुसाहट गूंज रही थी। मीरा की रूह कांप गई, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। वो सीढ़ियां चढ़ी। हर कदम की आवाज हॉल में गूंज रही थी। एक लंबे कॉरिडोर के आखिर में उसे एक कमरा मिला। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने उसे धक्का दिया और वहां कमरे के बीच में गांव का मुखिया था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने उसे पास आने का इशारा किया। मीरा को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो मुड़ नहीं सकी। और जैसे ही वो पास आई, मुखिया ने एक ऐसी आवाज में बात की जो उसकी अपनी नहीं थी। उसने एक काला राज बताया। गांव एक शापित जमीन पर बना था और हर 100 साल में श्राप को दूर रखने के लिए एक आत्मा की बलि देनी पड़ती है। मीरा पर दहशत छा गई। मुखिया की निगाहें उसकी आंखों में गड़ गईं और उस पल वो जान गई कि अगली बारी उसकी है। कमरा और अंधेरा हो गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। वो चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। और फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह मीरा गांव के किनारे मिली। उसकी आंखें खाली, उसका शरीर ठंडा। गांव वालों को पता था कि श्राप ने एक और आत्मा को ले लिया है और अंधेरे का रहस्य उन्हें हमेशा सताता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और डार्क साइड की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।